हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा मेरे क्लास में। और ये थर्ड वीडियो है, लेकिन आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सांख्यिकी योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी तुम्हें। इतना लो कॉन्फिडेंट में बोलूँगा तो कहाँ से अच्छी लगेगी। देखो, भरोसा रखो, थोड़ा सा अच्छी लगेगी। मैं भरोसा दिलाता हूँ, पक्का अच्छी लगेगी। तुम देखोगे तो अगर थोड़ी सी सीखने में, मतलब अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छी लगेगी, थोड़ी सी तुम भी कोशिश कर लेना। अब आज के टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से कुछ चीज़ें तो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा, कुछ चीज़ें मेरे माइंड में भी हैं कि सांख्यिकी की योग्यता में क्या होता है। नंबर्स होते हैं कुछ, और नंबर्स से हम कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है तो उससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो सांख्यिकी की योग्यता में पहले तो कुछ नंबर्स हमें पहले ही मालूम होने चाहिए कौन से नंबर को क्या कहते हैं। जैसे सम संख्या तो तुम्हें मालूम ही होगा, सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मालूम होगा तो मैं छोड़ के चलूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसको एकदम पूरा टाइम इसी पे दे देंगे। सीधे से समझो, जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, जो जोड़ी, जिसका जोड़ी बन सके, मतलब 2 से विभाजित होना अगर नहीं समझ में आता है तो जिसका जोड़ी हम बना सकते हैं वो सम संख्या, जिसका जोड़ी नहीं बना सकते वो विषम संख्या। एग्जाम्पल के लिए सम 2, 4, 6, 8, और विषम संख्या का एग्जाम्पल 1, 3, 5 और कुछ छूटा क्या, 7, 9, इधर 10 भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि अगर जोड़ी बनाने से, जैसे 4 हैं तो 4 लोग अगर साथ में जा रहे हैं तो 2-2 का जोड़ी बन जाएगा। 6 लोग अगर साथ में जा रहे हैं तो फिर 2-2 का जोड़ी बन जाएगा। तो जोड़ी जहाँ पे बन जाता है वो सम होता है, और जहाँ पे नहीं बन पाता वो विषम होता है। जैसे कि मान लो 7 लोग जा रहे हैं तो 2-2 का जोड़ी बना रहे थे हम, लेकिन ये बेचारा एक अकेला रह गया, तो इसको हम विषम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसी को इवन नंबर बोलते हैं और इसको ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सम और विषम संख्या, और इससे बड़ा कोई नंबर हो तो हर जगह हम ऐसे जोड़ी बना के तो देख नहीं सकते ना। तो हम इससे बड़ा कोई नंबर अगर हमारे सामने लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कैसे पता करते हैं कि जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 मिले वो विषम संख्या, जिसके लास्ट में तुम्हें 2, 4, 6, 8 और 0 मिले वो सम संख्या। लास्ट में का कहने का मतलब, जैसे मान लो इतना बड़ा मैंने संख्या लिखा, लास्ट में 0 लगाया, तो ये लास्ट वाला मतलब लास्ट में तुम्हें इकाई के अंक पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये तुम्हारा जो होगा सम संख्या होगा। इसको हटा देंगे तो ये तुम्हारा विषम संख्या हो जाएगा। इसको हटा देंगे तो फिर ये सम संख्या हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। इसको हटा देंगे तो ये विषम संख्या हो जाएगा। तो सम विषम इतना ही। अब आते हैं थोड़ा सा भाज्य और अभाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य संख्या समझते ही होगी मेरे ख्याल से, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होता है, और जिसके गुणनखंड मतलब फैक्टर, और जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब गुणनखंड मतलब भी समझ लो। जैसे भाज्य संख्या में 2 हम लिखते हैं, अगर 2 लिखते हैं, 2 क्या है, सॉरी 2 तो भाज्य नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बताओ तो ज़रा कमेंट करके, मैं बताता हूँ। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 4 से छोटी भाज्य संख्या कोई नहीं होती है। अब भाज्य संख्या कैसे, इसका गुणनखंड मतलब कि ये किसके किसके टेबल में आ सकता है, किसके किसके पहाड़े में 4 आ सकता है। तो 1 के पहाड़े में 4 आएगा, 2 के पहाड़े में भी 4 आ जाएगा, और 4 के पहाड़े में भी 4 आ जाएगा। तो ये जो जिसके जिसके पहाड़े में 4 आ रहा है, ये सारे के सारे नंबर जो हैं 4 के गुणनखंड कहे जाते हैं। और जिसके भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो जाए वो भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा अभाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 सबसे छोटी। 1 जो आती है 1, वो ना तो भाज्य की कैटेगरी में आती है ना ही अभाज्य की कैटेगरी में आती है, तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, 1 को ना भाज्य माना जाता है ना ही अभाज्य। अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे कि कौन सी संख्या है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो वहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, तो अच्छा, इस अभाज्य और भाज्य को प्राइम और कंपोजिट बोलते हैं ना। तो ये 2 जो है हमारा, इसके गुणनखंड कितने हैं, तो ये 1 के पहाड़े में आता है और सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है, और किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, गुणनखंड 2। तो जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या। दूसरा अभाज्य संख्या कौन सा हमारा, 3 के कितने गुणनखंड है, एक होता है, एक ये खुद होता है। ठीक है, अब उसके बाद 4 तो हमारा भाज्य संख्या है, अभाज्य है नहीं। उसके बाद का नंबर कौन सा होता है, 5। अच्छा, 5 भाज्य होगा कि अभाज्य होगा, देखो इसके कितने गुणनखंड है, एक गुणनखंड 1 है, दूसरा गुणनखंड 5 है। मतलब जो संख्या या तो 1 से विभाजित हो रही है
या खुद से विभाजित हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये अभाज्य वाला है, भाज्य वाले तरफ लिख दिया लेकिन अभाज्य है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम भाज्य अभाज्य पता कर लेते हैं। तुम्हारे एग्जाम में टाइम बचाने के लिए तुमको ना भाज्य अभाज्य मालूम होना चाहिए कि कितने सारे भाज्य संख्या हैं, कितने, मतलब 1 से 100 तक में अगर तुमसे पूछ दिया जाए 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या है, तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो तुम लाइन से लिख सकते हो। मैं लिख के बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। चलो ऐसे ही बता देता हूँ। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, और उसके बाद 51 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएँ हो जाती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएँ होंगी उनके अंत में प्राय तुमको या तो 1 देखने को मिलेगा, या 3 देखने को मिलेगा, या 7 देखने को मिलेगा, या 9 देखने को मिलेगा। इन चारों नंबर के अलावा और कोई भी नंबर तुमको देखने को नहीं मिल सकता अभाज्य संख्या के अंत में। चलो अब कुछ अभाज्य संख्याओं से परिचित हो लेते हैं, कौन कौन सी संख्याओं को अभाज्य कहेंगे। तो 1 से 10 तक में देखो, 1 से 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या मिले, हमें तो खुद मिला 2, 3, 5, 7 और बस ये 4 अभाज्य संख्या हमें मिल गए 1 से 10 तक के बीच में। 11 से 20 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 11 खुद अभाज्य संख्या है, उसके बाद 13, उसके बाद हमारा हो गया 17, उसके बाद 19। 4 अभाज्य संख्या हमें 11 से 20 के बीच में मिल गए। 21 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 21 से 30 के बीच में 21। अब बहुत सारे लोग देखेंगे 21 को, तो 21 30 मतलब 21 को ही देख लो। कभी कभी डाउट हो जाता है, कुछ बच्चों को मैंने देखा डाउट होता है, तो बच्चों को जो डाउट होता है वो बड़ों को भी तो हो ही सकता है ना। तो देखो 21 के बहुत, अगर गलती से 21 को अभाज्य संख्या समझ लो, तो 21 तुम्हारा 1 के पहाड़े में तो आता ही है, 2 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 3 के पहाड़े में आता है। 3 सते 21, और फिर 7 के पहाड़े में भी आता है, और 21 खुद के पहाड़े में आता है। इसके कितने गुणनखंड हो गए, 4। तो ये गलती से इसको अभाज्य मत समझ लेना, ये भाज्य है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें है तुम्हारा 23, और फिर 23 के बाद क्या है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है। तो इसमें सिर्फ 2 मिला हमें, 23 और 29। 31 से 40 के बीच की बात करें तो 31 तो खुद है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 33। अब देखो 33 देख के लगता होगा कि ये अभाज्य है, लेकिन ये 11 के पहाड़े में आ जाता है हमारा, तो अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, ठीक है। तो 31, 32, 33, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37, 38 नहीं, 39 भी नहीं, ठीक है। चलो 39 तो हो सकता है लग रहा हो किसी को, 13 तिया 39 होता है, तो 13 के पहाड़े में आ जाता है, इसलिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं 41 से 50 के बीच में। 41 से 50 के बीच में कितना हो गया भाई हमारा, गिन डालो। 41 खुद होता है, 42 नहीं होता, 43 होता है, 44 नहीं होता, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 होता है, 48 नहीं, 49। टोटल कितने हो गए, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 हो गए रे भाई। हाँ, मुझे लगता था भाई 1 से 25 तक के बीच में, 1 से 50 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, देख के तो नहीं लग रहा कहीं गड़बड़ की। 17 ही आया, तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर 17 आया तो बाकी के देखते हैं कहाँ आते हैं। 17 हो गया क्या, फिर से गिन लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अरे 15 ही तो है यार, कहाँ ज़्यादा गिन रहा हूँ, 15 ही तो है। मैंने बोला था कि 15 होता है। कितना होता है, 1 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती है। ये सारे 15 हो गए हमारे। इसके बाद वाले मैं नहीं लिखूंगा, तुम खुद से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर तुमको समझ में आएगा, और खुद से लिखे रहोगे तो याद भी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या सीख लिया। अब जोड़ने की बारी है, कुछ जोड़ते हैं हम लोग, ठीक ना, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें अच्छी सी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो माइंड में ही रह जाए। जोड़ के बताता हूँ। अगर तुम्हें जोड़ने के लिए कुछ मिल रहा है तो सिंपल जोड़ तो तुम्हें आता ही होगा, मैं उस पर नहीं देखूँगा। लेकिन अगर सामने मान लो कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, तुम्हें 432 जोड़ना है। 432 में अब तुम्हें इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ आता है, तुम आराम से बैठ के जोड़ सकते हो सबको। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 0 हासिल 1, ऐसे करके जोड़ सकते हो। या फिर अगर
टाइम बचाना हो तो तुम देखोगे जब एक ही नंबर को तुमको कई बार जोड़ना है तो तुम ये काउंट कर लो कि कितनी बार जोड़ना है, 1 2 3 4 5 बार। तो सीधे सीधे तुम 432 गुने 5 कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 15 116 6 हासिल 1 और 5 चौक 20 1 21 2160 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि गुणा जो होता है, गुणा भी लगातार जोड़ने की प्रक्रिया ही है, ठीक है। और भाग क्या है, तो भाग क्रमिक घटाव की प्रक्रिया है, मतलब लगातार जब घटाने की प्रक्रिया की जाती है तो उसको भाग कहा जाता है। तो ये तो समझ में आया होगा। अब चलो कुछ और चीज़ें जोड़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में डॉट डॉट डॉट, चलो डॉट 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 नहीं लिखते हैं अभी, ठीक है। 6 7 8 9 10 तुमको इन सबको जोड़ना है। जोड़ के बताओ जल्दी से क्या होगा। तो 10th वाले, मतलब अगर 10th वाला याद हो 11th वाला याद हो तो ये 80 में होता है, समांतर श्रेणी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको हिंदी में। इसको जोड़ने की एक निंजा टेक्निक होती है कि प्रथम क्या है, ये सब के सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये सब की सब प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनको जोड़ने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब ये योग मैं अगर डायरेक्ट बता दूं, फॉर्मूला डायरेक्ट बता दूं, ठीक है, तो कर तो लोगे लेकिन हो सकता है भूल भी जाओ, तो मैं डायरेक्ट नहीं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा घुमा के बताता हूँ। कैसे बताता हूँ देखना समझना चीज़ों को। सबसे पहला चीज़, प्रथम एक प्राकृतिक संख्या का योग एक ही रह जाएगा क्योंकि पहली संख्या एक ही यही रह जाएगा। लेकिन प्रथम दो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा आता है कितना, 3, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग हम क्या देखते हैं, तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का 3 2 5 1 6, ठीक है। यहाँ पे कितनी प्राकृतिक संख्या हमने लिया था, 2, तो 2 प्राकृतिक संख्याएं तो थी, साथ में 2 से एक ज़्यादा आया ना, तो इसको अभी 2 प्लस करके कुछ आ रहा है हमारा, हमें नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे हमें 3 प्राकृतिक संख्या ली थी तो ये आ गया हमारा 3 गुने 2 आ गया, 3 गुने 2 आ गया। यहाँ पे क्या आया था, 3 गुने 2 आ गया था हमारा। यहाँ पे 2 में 1 जोड़ना पड़ा था हमें। आगे देखते हैं, अगर प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग देखते हैं तो ये आता है 4 3 7 2 9 1 10 है। लेकिन 4 में क्या किया हमने, 4 में हमने 2 से गुना करके 1 जोड़ा, तब आया हमारा 10। 2 जोड़ा, 4 में 2 से गुना करके 2 जोड़ा। तो इसको अगर सूत्र पे बैठाने की कोशिश करो ना तो ये सूत्र तुम्हें ऐसा मिलेगा कि 2 में 3 से गुना किया पहले, ठीक है, 2 में पहले 3 से गुना किया, 2 में उसके बाद वाली संख्या से गुना करके 2 से भाग दे दिया मैंने। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो आया है हमारा 3, उसके लिए क्या किया, प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या था यानी कि 2 में उसके बाद वाली एक संख्या से गुना करके 2 से भाग दे दो तो हमारा आंसर आ गया 3। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या होगा योगफल, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। अगला है प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। हमने फॉर्मूला क्या बनाया कि 3 प्राकृतिक संख्या तो 3 रखेंगे, इसके बाद वाली संख्या क्या होती है 4, तो 3 में 4 से गुना करेंगे और भाग किससे देंगे, तो भाग देंगे 2 से, तो 2 से भाग दिया तो 2 से 4 कटा हमारा 2 और 3 2 नीचे, हमें मालूम है इसका योगफल 6 आ जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें मालूम है जोड़ने पे क्या आएगा 10। तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल, 4 संख्याएं ली गई हैं तो 4 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, 4 का जो क्या बोलते हैं अनुवर्ती बोलते हैं ना, वो होगा 5, बटा में कर देंगे 2 से 4 को काटे 2, 5 दूनी 10। तो यानी कि हमने जो तरीका ढूंढ निकाला है वो तरीका सही है कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए सही है। तो अगर हम 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्या लिख चुके हैं तो इसका योगफल क्या होगा, चूँकि हमने प्राकृतिक संख्या कितनी लिखी 10, तो पहले लिखेंगे 10। अब 10 में गुना किससे करेंगे, इससे एक ज़्यादा से, तो 11, भाग दे देंगे 2 से, 2 से 10 को काटा 5 आया, 11 5 55, यानी कि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55। अब इसको सूत्र में बैठा लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला ना, तो n को तो हम n संख्याएं तो n तो लिखेंगे, इसका एक ज़्यादा, n से एक ज़्यादा क्या होता है, तो इसको हमको लिखने के लिए n+1 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया n × n+1 और डिवाइड किससे करते हैं हम हर बार 2 से, तो 2। तो ये होता है फॉर्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के
योगफल का, कि यानी कि अगर तुम्हारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तुमसे पूछ दिया गया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट से देखो इसका क्वेश्चन का कैसे सॉल्व होता है, कि अगर तुम्हारे सामने जैसे 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 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। क्या एग्ज़ाम में बैठ के तुम इसको सॉल्व करते फिरोगे कि भाई 100 तक है कैसे जोड़े? नहीं, हम फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? वही n इंटू n प्लस 1/2। तो इसका फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा हमारा n की वैल्यू क्या होगी? 100। क्यों 100 होगी? क्योंकि 100 संख्या है, प्रथम 100 संख्या हमने ली हैं इसलिए। तो n की जगह पे हमने 100 रखा, दूसरा नंबर n प्लस 1 है तो 101 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 से, इसको 2 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे तो हमारा 50 होगा। तो 50 का 101 में गुना कर दो, तो 50 का 1 में गुना किया तो आया 50 का 0 हासिल 5। 50 का 0 में गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 5 ये हम जोड़ लेंगे 0 में। उसके बाद 50 का 1 में गुना करेंगे तो 50। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 5050। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कैसे कर दिया जाता है वो समझना। अब यहाँ पे ना तुमसे ये नहीं बोला गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, यहाँ पे तुमसे बोला गया कि 51 52 53 डॉट 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 और ये 100। अब बताओ इसका मान कितना होगा? फॉर्मूला तुम अब जानते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर तुम उस फॉर्मूले से करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वो फॉर्मूला काम करता है जब संख्या 1 से शुरू हो तो 1 से शुरू होगी और 100 तक जाएगी, तब तो तुम्हें मालूम है कि टोटल इसमें 100 है। तो 100 इंटू, तो तुम ये 100 इंटू 101 करके 2 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन ये 1 से तो शुरू ही नहीं है, तो यहाँ पे तो टोटल नंबर हो गया 50। तो 50 रख के करोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि वो 1 से 50 के लिए लागू हो जाता है। तो इसको कैसे हल करेंगे ये समझ लो। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इधर 1 से लेके कहाँ तक? 50 तक लिख लेते हैं। तो अब हमें ये पूरा हल कर लेना है। ये इस पूरे का मान कितना आ जाएगा हमारा? इस पूरे का मान हो जाएगा वही, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 100 तक में, यहाँ से तो 1 से तो अब ये 100 तक हो गया। तो 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा 100 गुणे 101/2, ठीक है। लेकिन इसमें से हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, लेकिन हमने तो इसकी वैल्यू पता कर ली। तो अब इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू माइनस कर लेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू तो आ जाएगी। तो हम इसमें से माइनस करेंगे क्या? इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल है, तो 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल यानी कि 50 गुणे 50 से 1 ज़्यादा क्या हो गया? 51/2। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो चलो माइनस कर लेते हैं। 2 से काट ही देते ना, 25, इसको भी 2 से काट देते तो ये 50। ये तो हमारा 50 आता है, मालूम है हमें। 25 का 25 हासिल 2, 25 25 125 2 127। तो 5050 में से 1275 माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 14 में से 7 गया 7, इधर 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, और ये क्या बचा हमारा? 4 में से 1 गया 3। तो 3775 हमारा आंसर होगा। यानी कि 51 से 100 तक के बीच सभी संख्याओं का योगफल तुम निकालोगे तो 3775 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिख के रखा है वो बताऊँ या फिर माइंड में जो है वो बताऊँ? ठीक है, ये वाला समझ में आना। तो इसका जो बाकी का टॉपिक बचता है नेक्स्ट क्लास में भी तो हमें डिस्कस करना है। अब यहाँ पे जो लिख के रखा है वो कर लेते हैं डिस्कस थोड़ा सा, कि मतलब मान लो कि भिन्न में कोई संख्या तुमको जोड़ने को मिला। भिन्न वाला जोड़ घटाव तो जानते ही होगे ना, सिंपल सा होता है। चलो बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 2/3 है प्लस 3/4 है। अब इसके लिए अगर तुम, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एलसीएम, ऐसे तो एलसीएम बहुत डिफ़िकल्ट होता नहीं है, सिंपल ही होता है, लेकिन अगर बाई चांस तुम्हें एलसीएम नहीं आता तो भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का आसान सा तरीका होता है, इसका गुना यहाँ करो, इसका गुना यहाँ करो, मतलब 2 गुणे 4, इसका गुना यहाँ करो, बीच में प्लस है प्लस लिखो, फिर 3 का गुना इस 3 में करो, और बटा में क्या करो? इन दोनों का ही गुना कर दो। एलसीएम का झंझट ही ख़त्म। ये तुम्हारा हर बार सही आंसर ही लेके आएगा, ठीक है। तो करके देखो कितना होता है। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, बटा में 4 तिया 12, 9 8 यानी कि 17/12। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन 17/12 हो गया। अब ये भिन्न में है तो इसको पूर्णांक में कैसे बदलते हैं? जब भी ऊपर वाला अंश जो है हर से बड़ा है तो ये पूर्णांक में बदलेगा, नहीं तो पूर्णांक में नहीं बदलेगा। कहने का मतलब कि अगर 12/17 आया है तब तो तुम इसको पूर्णांक में नहीं बदल सकते, क्योंकि ये 1 से छोटी संख्या है।
पूर्णांक में बदलने के लिए एक से बड़ी होनी चाहिए। एक से बड़ी होने के लिए 17 ऊपर अगर है और 12 नीचे है तो इसको पूर्णांक में ऐसे बदलते हैं, 12 को 17 से भाग दे देते हैं, तो 12 का एक ही बार में भाग लगेगा, 12 आएगा और शेष बचेगा हमारा 5। तो जो हमारा भागफल होता है ना ये 1, उसको यहाँ लिखते हैं, उसके बाद बगल में लिख देते हैं हम लोग 5। जो शेषफल बचा है वो ऊपर जाता है और जो पहले से ये हर था हमारा वो नीचे ही रह जाता है। तो इस तरह से इसको लिख देते हैं हम, पूर्णांक में बदल जाता है। तो अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे कि उसको हम अगर इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो हम उसको स्पीड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल के जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि 5 पूर्णांक 2/3 प्लस 4 पूर्णांक 1/3। अगर तुम मेरे स्कूल के बच्चे होते ना तो मैं तुम्हें इसको सॉल्व करने के लिए लॉन्ग मेथड मतलब प्रोसीजर जो होता है प्रोसीजर फॉलो करके बताता। वो ये कि पहले तो इसको उसमें बदलो, भिन्न में बदलो, प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करो। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 3 का गुना 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15, उसमें ये 2 जोड़ देंगे तो 15 × 2 = 17, ये हो जाएगा हमारा 17/3 प्लस 4 का 3 में गुना करो, चाहती है 12 × 1 = 13 और ये हो गया 13/3। उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, आधार जब सेम रहता है तो 3 वही रहेगा, ऊपर वाले को हमको जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो 17 13 हो जाएगा 30, 30/3 काटेंगे हो जाएगा 10। लेकिन मैंने बोला कि अगर तुम मेरे स्कूल के बच्चे होते तो मैं ऐसे बताता, स्कूल के बच्चे नहीं हो, तुम तो यूट्यूब पे देख रहे हो। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आसान, बहुत ही सिंपल सा कि ये जो 5 है इसमें 4 को जोड़ दो, तो 5 जोड़ 4 प्लस में क्या करेंगे 2/3 को 1/3 में जोड़ दो, तो 5 4 तो 9 हो गया, 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे तो ये 3/3 हो जाएगा, काटेंगे 1 आएगा, यानी 9 में 1 जोड़ दो और 10। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर पहले से नहीं जानते होगे तो तुम्हें मज़ा भी आया होगा इसको देख के। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो बटा में 3 दोनों में ले लिया था। अगर बटा में 3 ना होके अलग अलग संख्या ले लेते हैं तो क्या होगा, या फिर इसी का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर तो 1 आया, अगर ये तो 1 सीधे सीधे कट गया था, अगर कटने वाला ना होता तो क्या होता उसको भी देख लेते हैं। तो चलो फटाक से देखते हैं कि जैसे मान लो 5 पूर्णांक 4/5 है प्लस में 6 पूर्णांक 2/5 है। प्रोसीजर सेम है, 5 को 6 में जोड़ दो, पहले तो 5 जोड़ 6 प्लस में 4/5 को 2/5 में जोड़ दो, 4/5 जोड़ 2/5। अब क्या करना है, जब करेंगे हम इसको 5 जोड़ 6, ये तो हमारा हो गया 11 प्लस 4 अब आधार जब सेम रहता है तो ऊपर वाले को सीधे सीधे जोड़ है तो जोड़ देंगे, नहीं तो घटा देंगे, तो 4 2 हो गया हमारा 6/5। जब भी 6/5 आता है यानी कि ऊपर वाला ज़्यादा होता है नीचे वाला कम होता है, तो इसको हम पूर्णांक में बदल सकते हैं। तो पूर्णांक में बदल सकते हैं यानी कि इसको हम इस तरह से पूर्णांक बदलने के लिए क्या करेंगे, 6 को 5 से भाग दे देंगे तो एक बार में 5 आएगा, एक शेषफल भी बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 पूर्णांक 1/5। तो ये जो 6/5 है वो हो गया हमारा क्या, 1 पूर्णांक 1/5। तो इसको हम सीधे सीधे 11 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 पूर्णांक 1/5 और ये होगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कभी कभी मैं ज़्यादा स्पीड बोल जाता हूँ तो उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब देखो यहाँ पे कुछ और जो 2 क्वेश्चन और लिख के रखा मैंने। जैसे मान लो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख के क्या रखा है यार, सीधी सी बात तो पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक क्वेश्चन है लिखा हुआ उसको देख लो। जैसे 4 पूर्णांक 2/5 है प्लस 3 पूर्णांक 3/10 है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है मेरे पास 2/3 है प्लस 4/9 है। देखो इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, अभी जो हमने जिन क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया है उसमें ये दोनों आधार जो हर जो होता था वो सेम होता था, लेकिन इसमें हर सेम नहीं है। अगर तुमको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है, अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है, पहले इस वाले को देख लेते हैं, जिसमें पहले वाले के टेबल में दूसरा वाला पूरा पूरा आ जाता है, जैसे 3 के पहाड़ा में 9 पूरा पूरा आ जाता है, तो इसको हल करने का जो आसान तरीका है बटा में 9 लिख लेने का, जो बड़ा वाला है वो, ठीक है। बाकी ऊपर क्या करेंगे, 9 में 9 को भाग दे देंगे 3 से, ठीक है। जितना आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, मतलब ये 2 है ना ऊपर में, 3 वाले के ऊपर में 2 है तो 2 से गुना कर देंगे और प्लस में ये 4 कर देंगे, ठीक है। क्या किया देखो समझो, जो बड़ा नंबर था उसमें छोटे नंबर से भाग देंगे, छोटे वाले के अंश में जो है उससे इसको में गुना करेंगे और उसके बाद बड़े वाले के अंश में जो इसको जोड़ देंगे और हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्या आप देखो 9 में 3 से भाग देंगे तो 3, 3 दूनी 6, 4 10, इसका आंसर होगा 10/9। आसान था ना, मज़ा आया होगा देख के, मेरे ख्याल से तो आया होगा, क्योंकि स्कूल वाले बच्चों को तो आ जाता है, पता नहीं, देख लो तुम लोग भी शायद आ जाओ।
इस वाले को देखते हैं। इस वाले में हमें मालूम है कि जब इस तरह का मिलता है तो हम 4 में 3 डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो ये तो 7 हमारा तो आएगा ही आएगा। प्लस में अब इन दोनों को डिस्कशन करना है, इन दोनों पे डिस्कशन करना है, तो बटा में पहले 10 लिख लेता हूँ, क्योंकि बटा में 10 मेरा आने वाला है, क्योंकि 5 के पावर में 10 पूरा पूरा आता है। अब 10 में 5 से भाग देना है, फिर गुना किससे करना है, तो 5 के ऊपर वाले 2 से, जोड़ना कितना है 3, ये वाला 3, ठीक है। देखो 7 जोड़ 5 में 2 से भाग, 10 में 5 से भाग दिया तो 2, 2 दूनी 4 3 7, यानी कि 7/10। तो ये हो गया हमारा 7.7/10 आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो मैं पहले टाइम देख लेता हूँ कितना देर से वीडियो बन रहा है। कम टाइम होगा तो मैं आगे बताऊँगा, नहीं तो आज के लिए वीडियो इतनी ही रहेगी। तो अभी सिर्फ 25 मिनट हुए हैं, तो 30 मिनट तक कम से कम रखते हैं वीडियो को। और देखो क्या होने वाला है आगे, आगे मैं क्या बताने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि कुछ संख्या अगर योग में हैं तो उसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मैंने बताया था। अब थोड़ा सा ऐसे देख लो कि ज़रूरी है कि हर बार हमें ऐसा ही मिल जाए कि लो इसको जोड़ो लाइन से। अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि लो भाई इसको जोड़ो, 1 3 क्या हो गया भाई, 1 3 1 3 1 3 1 3 5 7 9 ... 15। अब भाई इसको जोड़ो। अच्छा हाँ, इसको जोड़ने के लिए बोलूँगा तुम तो बोलोगे 2 मिनट में जोड़ के बता देता हूँ। एक काम करो, इसको मत जोड़ो, यहाँ पे 99 लिख दिया। अब जोड़ो, 2 मिनट में जोड़ के बताओ। चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, सीधे इसको कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, तुम AP मेथड लगा सकते हो, बचपन में जो अगर पढ़ा हुआ याद है तो AP वाला लगा सकते हो। AP वाला मेथड रूल क्या कहता है वो जो भी कहता है, अभी मैं उस पर नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास उससे अच्छा चीज़ है तुम्हारे लिए। अगर मैं पहली विषम संख्या लेते हैं, यहाँ पे सारी विषम संख्या है, इसको ध्यान रखना ना। पहली विषम संख्या, प्रथम एक विषम संख्या का योगफल एक ही रह जाएगा, क्योंकि एक ही है ये बेचारा। प्रथम 2 विषम संख्या का योगफल लेते हैं तो वो आता है हमारा 4। प्रथम 2 विषम संख्या का योगफल 4। प्रथम 3 विषम संख्याओं का योगफल कितना आता है, 9। तुमने यहाँ पे कुछ नोटिस किया, प्रथम एक विषम संख्या का जो योगफल आया था वो 1 का स्क्वायर था। प्रथम 2 विषम संख्या का जो योगफल था वो 2 का स्क्वायर था। प्रथम 3 विषम संख्या का जो योगफल था वो 3 का स्क्वायर था। मतलब कुछ समझ रहे हो दया? प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, बहुत सिंपल, n स्क्वायर। आसान। अब देख लो भाई 99 तक पहुँचे हैं, इसमें टोटल कितनी संख्याएं होंगी पता करना मुश्किल है क्या? पता करने का भी तरीका बता देते हैं कि इसमें टोटल संख्या कितनी होंगी। अगर हम प्रथम 2 संख्याएं लेते थे, ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 ही संख्या हैं, 3 और 1 को जोड़ते हैं 4 आता है, 4 में 2 से भाग दे दो 2। हमें पता चल गया कि प्रथम 2 ही संख्या है, मतलब टोटल इसमें संख्या कितनी है, 2। आगे बढ़ते हैं, अगर 3 संख्या लेते थे तो 5, अगर यहाँ पे अंतिम पद 5 है तो 5 में 1 को जोड़ो बटा 2 करो 3 आता है। इसका मतलब अगर इसी को डॉट 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 करके हमने यहाँ पे 7 9 11 लिख दिया, हमें मालूम नहीं कितनी संख्या है, तो हम 1 में 11 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा 6। यानी कि इसमें 6 संख्या, गिन के देखो 6 है क्या, 1 2 3 4 5 6, यानी कि संख्या टोटल कितनी है हमें पता चल गया। और इसमें 6 संख्या है तो ये 6 का स्क्वायर होगा 36। अब संख्या पता चल गया तो 6 का स्क्वायर 36, जोड़ के देख लो 11 9 20 7 27 5 32 3 35 1 36। तो इस हिसाब से 13 15 17 19, ठीक है। इसमें टोटल कितनी संख्या है, 1 में 19 जोड़ो 20, 20 में 2 से भाग दो 10, इसमें टोटल 10 संख्या है। 10 संख्या है तो इसका जो आंसर होगा 10 का स्क्वायर होगा, यानी कि 100। इसको जोड़ने पे 100 आना चाहिए। तुम जोड़ के देख लेना, मैं नहीं जोड़ रहा, मैं इसका बता देता हूँ कि इसमें टोटल संख्याएं कितनी है, प्रथम कितनी संख्याओं का योगफल है ये। तो 99 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 100, 100 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 50। अब 50 संख्या है तो सीधे सीधे इसका आंसर जो होगा वो 50 का स्क्वायर होगा। 50 का स्क्वायर होता है 2500, यानी कि प्रथम n यानी 1 से प्रथम 50 विषम संख्याओं का जो योगफल है वो 2500 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और आज के लिए इतने ही रखते हैं। और अगली वीडियो में हम सम संख्या वाला भी डिस्कस कर लेंगे। और ये जो है ना सांख्यिकी की योग्यता, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन अभी हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, तो इसमें कुछ
जो मुझे अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट लगी वो बताने वाला हूँ, और साथ में इजी क्वेश्चन भी बीच में रखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन कौन से लोग वीडियो देखने वाले हैं मेरा, तो किनको कितना आता है मुझे आइडिया तो बिल्कुल है नहीं। तो उस हिसाब से इजी क्वेश्चन भी रखेंगे, डिफ़िकल्ट भी रखेंगे, और सारे टाइप के क्वेश्चन रखेंगे ताकि किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और आज के लिए इतने ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद आने वाली है, मतलब तुम्हें मैंने जैसा कि बता ही दिया था कि अल्टरनेट डे पे वीडियो तुम्हें मिलती रहेंगी इस क्लास की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।